ओम शांति। ठीक बोला सभी ने। ओम शांति। ओम शांति। ये आत्मा का अंदर का आवाज है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शांत है। मुख से बोलने चाहती है तो बोलती है। अगर मैं नहीं बोलने चाहूं तो फिर मैं अपने आप को देखती हूं मैं शांत हूं, क्योंकि आत्मा ज्योति में बिंदु है, चेतन सितारा है, देह में विराजमान है, परंतु देह से न्यारी है। देह नहीं बोलती है, मुख नहीं बोलता है, परंतु क्या कहेंगे, मैं बोलती हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक चेतन ज्योति आत्मा हूं। ये पाठ पक्का कर दो। यही फाउंडेशन है जीवन का, ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं हूं कौन। तो उसमें 4 बातें आती हैं। पहली बात, मैं कौन हूं। देह में रहते हुए भी मैं देह से न्यारी चेतन ज्योति आत्मा हूं। हर पल में ये पाठ पक्का करना है, क्योंकि मैं ज्योति स्वरूप निकल जाऊं, इतना बड़ा शरीर, इतने सब कर्म इंद्रियां कोई काम की नहीं। कैसे बाबा के ज्ञान को मनन में ले आवें, अपने चिंतन में ले आवें। देखो ये चित्त ऐसा है, इस चित्त पर अनेक बातें चढ़ी हुई है। आप एक सेकंड शांत में बैठो, देखो आपके अंदर क्या क्या बातें चलती है। पता नहीं क्या क्या अंदर संसार भरा हुआ है। पास्ट की बातें, बीत गई मरी हुई बातें, सरी हुई बातें, वो उस बीच अंदर आती रहेंगी। तो ये मन कहते हैं मन बड़ा चंचल है, पर मैं नहीं मानती थी मन क्यों चंचल है। मन तो संकल्प की शक्ति है ना। संकल्प न चले तो काम मैं कैसे करूंगी? तो संकल्प तो चलेगा ही। लेकिन ये जो कहते मन मेरा भागता है, क्योंकि बहुत काल से हम संकल्प शक्ति को कंट्रोल में नहीं रखा है, तो अनेक बातों में चला जाता है। जो बातें खत्म हो गई ना, उनमें भी चला जाता है, जिससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो मनुष्य मर जाता है, उसके बाद फिर दूसरी स्टेज आती है, उसको जलाया जाता है। जल गया, मर गया, चला गया। अब उसके बारे में हम सोचें कि वो अगर होता था तो मैं ऐसे करती थी, वो ऐसा कहता था तो मैं उसको ऐसे कहती थी, उनके द्वारा मैं ऐसे से काम कराती थी की भाषा चलती नहीं है। कराया नहीं तो बस खत्म, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। जो कराता है, जितना कराता है उतना उनके साथ हिसाब किताब है। तो हम सेकंड में अपनी बात को समझ जाती है। पहले समझ ये नहीं थी। पास्ट की बातों का बहुत चिंतन करते थे। हम खुद भी समझते हैं कि अज्ञान काल में हम पास्ट के बातों का बहुत चिंतन करते, परंतु अब ज्ञान से समझ में आ गई बात कि पास्ट के चिंतन से कुछ भी नहीं मिलता है, एक बिंदु भी नहीं मिलता है। पास्ट हो गया। कल के दिन में क्या क्या बीता, कुछ अच्छा भी बीता, कुछ बुरा भी बीता। कोई बात मन को पसंद आई, कोई नहीं आई, दोनों प्रकार से, पर बीत गया ना। वो बीती हुई बात को आज अगर मैं चेतूंगी कि ऐसा कल क्यों हुआ था, नहीं ऐसा ना ऐसा होना चाहिए था, इसको हम कहते व्यर्थ संकल्प। हमारे को चलने चाहिए समर्थ संकल्प, जिससे भविष्य में सबका कल्याण हो, मेरा भी हो तो दूसरों का भी हो। परंतु अगर हम पास्ट के बातों का चिंतन करते रहेंगे तो पास्ट माना ही पास्ट, बीत गया माना मर गया, खत्म हो गया। मर भी गया, जल भी गया, राख भी जो थी ना वो भी चली गई। फिर क्या काम में आएगा? इसलिए इस बात के ऊपर आप सब विचार सागर मंथन करो। बीती हुई बात हमारे हाथ में आती है,
वो कोई काम की होती है? उससे कोई खरतेल निकलता है? बीत गई सो बीत गई ना, अब उससे क्या खरतेल निकलेगा। रंग बीता, चलो राइट बीता, बीत गए ना राइट भी। वो बीती हुई बात के लिए हम कहेंगे कल हमको ऐसे करना चाहिए था ना, था की तो भाषा ही नहीं है हमारे डिक्शनरी में, था वाली बात ही नहीं है। जो हम कर रहे हैं ना, बस उसमें ही सोच करके चलना है। रंग को छोड़ते जाओ, राइट को करते जाओ, बिल्कुल लाइन क्लियर। जो रंग है उसको छोड़ दो, करना है राइट, क्योंकि राइट कर्म से हमारी आत्मा श्रेष्ठ बनेगी, हम समाज में सुखी रहेंगे, हम दूसरों को सुखी बना सकेंगे। इसलिए जो बात बीत जाए उसका चिंतन बंद। किसी ने कह दिया, चलो कह दिया ना, कानों ने सुना था भाई फलां ने मेरे लिए ऐसा कहा, कह दिया तो क्या हुआ भला, उसका कोई असर होता है क्या? पत्थर कोई मारता फिर भी लगता है, उसको भुलाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि पत्थर का असर होता है, थोड़ा दर्द होता है। पर इस शब्दों का क्या दर्द है? मैं समझ जाऊं, चलो इसका स्वभाव ऐसा है, इसने ऐसा बोल दिया, चलो बोल ही दिया, पास्ट हो गए ना, अभी क्या इनका चिंतन करना। तो बुद्धि वेस्ट बातों से बच जाती है। बहुत मैंने कहती है हम समर्थ संकल्प चलाने चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों व्यर्थ की बातें क्यों आती हैं। बहुत काल से व्यर्थ सोचने का अभ्यास हो गया है। जो बातें बीती हुई ना, उनका चिंतन करने का अभ्यास हो गया अच्छी तरह से। वो चिंतन में वो बातें हमारे दिल को खराब कर देती, और हम चाहते हैं हमारे दिल अच्छी रहे, खुश रहे। संसार में हम आए, हम भी खुश रहे, हमारे से दूसरे भी खुश रहे। हम भी सबको खुशी में देखना चाहते हैं, और वो भी हमको खुशी में देखनी चाहते हैं। तो खुशी वाला काम करते रहो। जो अच्छी चीज लगे उसको ग्रहण करो, जो बुरी चीज लगे ना उसको उसी सेकंड में खत्म कर दो। खत्म हो गई ना, अच्छा मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं क्यों धारण करूं। कितनी चीजें अच्छी अच्छी भी मिलती है, पर अच्छी अच्छी चीजों में कोई ऐसी भी चीज होती है जो मेरे को ना पसंद होती है। जो ना पसंद हो तो उसको छोड़ दो, बस खत्म। अच्छी चीज है खाती हो, दूसरी अच्छी चीज है खाती हो, तीसरी अच्छी चीज है खाती, जो अच्छा लगता है खाती जाती हूँ, जो नहीं अच्छा लगता है छोड़ दो। तो संसार में हम आए हैं, अच्छे अच्छे काम भी बहुत हो रहे हैं, और मेरे निश्चय में नशे में है कि मुझे अच्छा ही काम करना है, क्योंकि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उत्तम तो उत्तम पुरुष बनने का ये युग है। अगर इस युग में न बनी फिर कौन सा युग आएगा मेरे लिए? फिर तो कलयुग समाप्त हुआ ना, पुरुषोत्तम संगम युग ही समाप्त हुआ। फिर कोई युग ही नहीं है जिसमें हम कमाई करें। सतयुग त्रेता तो है प्रारब्ध का, उसमें तो प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प पुरुषार्थ का नाम निशान नहीं, और द्वापर से तो अभी तो गिरना शुरू करते, तो पुरुषार्थ कहां से आएगा? द्वापर में भी पुरुषार्थ की बात नहीं है, कलयुग में तो नाम निशान भी नहीं। पुरुषार्थ है तो संगम युग में। चढ़ती कला का ज्ञान बाप ने संगम युग में दिया है। संगम युग ने संगम युग में जिसने धारण किया, जो अपने आप को बना सकता है वो बनाता जाए, और जो बिगड़ा हुआ है उसका चिंतन भी जास्ती न करो। काम बिगड़ा हुआ है, मैं संवार नहीं सकती हूँ। जब बिगड़ा हुआ काम है, मैं संवार नहीं सकती हूँ, तो फिर बिगड़े हुए काम का चिंतन भी क्यों करूं? चिंतन से मिलेगा कुछ नहीं। तो जो व्यर्थ बात हो उसको पहले से खत्म कर देना चाहिए। देखो हम मक्खन बिलोड़ते हैं ना, तो मक्खन मिलता है, मक्खन भी मेरे काम का होता है, पर छाछ जो है ना वो भी हमारे काम की होती है। छाछ को भी हम छोड़ते नहीं, गिलास भर भर करके पी लेते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। टॉनिक है वो भी बहुत बड़ी। तो सोचो वो जिससे तुमको फायदा हो। जिस बात में फायदा ना उसको फौरन फिनिश कर दो, मन को दूसरे काम में लगा दो, ताकि तुम्हारा चिंतन चले ही नहीं।
अगर मन को दूसरे काम में लगाना सीख गई अच्छी तरह से, तो फिर क्या होगा, आपके संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे। वेस्ट में जा रहे हो, वेस्ट माना ही वेस्ट, तो वेस्ट का हम चिंतन क्यों करें, जिसे वेस्ट ने हमारे को वेस्ट बना दिया। आधा कल्प वेस्ट में चले, आधा कल्प तुम वेस्ट में थे, प्रालब्ध थी, सुख ही सुख, दुख का नाम निशान भी नहीं। निशान भी तो होता है ना, नाम भी तो होता है ना, दुख नाम ही नहीं है, वहां है ही सुख धाम, शांति धाम। तो हम सुख धाम और शांति धाम के वासी हैं। सुख धाम की पुनः स्थापना कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, हम ऐसा काम करें जो सदा ही सुख धाम में रहे। द्वापर में भी हम सुखी रहे, भले हम गिरती कला में जा रहे हैं, पर गिरती कला में भी मेरी अंदर की आत्मा की उन्नति हो, मन सुख हो, दुख न हो। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिसमें हम बुराइयों से छूट सके, बुराई को सदा के लिए तलाक दे दे। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आज से पक्का कर दो। ऐसा हो सकता है बुराई को तलाक दे दे? तो जिसको तलाक दे देते ना, फिर उसका नाम निशान नहीं रहता हमारे मन में। हमने तो तलाक दे दिया इसको, चाहे पहले कैसा भी नजदीक संबंध था, पर पति कहेगा मैंने तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, पर उसका नाम निशान भी सुनना नहीं चाहता है। कहते वो क्या भी बात करे, कुछ भी बात करे, पर मैं उसका हूं नहीं, वो मेरी है नहीं, तो बस मैं क्यों बात उसकी सुनूं। तो हमारी कई ऐसी पास की बातें जिनसे हमारा कोई तल्लुक अभी है नहीं। हम अपने मन को बचा सकते हैं समझ के आधार से कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, बस। राइट माना राइट, रॉन्ग माना रॉन्ग। तो रॉन्ग को छोड़ देना है और राइट को धारण करना। तो वो धारणा जो है ना, राइट वाली धारणा, वो हमारे को एकदम राइट बना लेगी, राइटियस बन जाएंगे। और शिव बाबा के बच्चे हैं, सदा शिव बाबा की याद में रहें और उनकी जो आज्ञाएं हैं हमारे ऊपर, उन आज्ञाओं का सदा हम पालन करते रहें, तो सदा पालन करने वाला सदा सुखी रहेगा। हम सदा सुख चाहते हैं, अलग काल का सुख नहीं चाहते। थोड़े टाइम का सुख मिले फिर दुख मिले, ऐसा हम चाहते नहीं। हम कहते सदा काल का सुख हो। तो सत्युग त्रेता 2 युग तो माना सदा काल का सुख। द्वापर युग तो है ही गिरती वाला, पर गिरती कला में भी हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गिरती कला में भी हमारी चढ़ती कला है अंदर। हम ऊपर से नीचे उतर रहे, धीरे 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 करके। हम द्वापर युग वाली आत्मा नहीं है, हम कलयुग वाली आत्मा नहीं है, हम पुरुषोत्तम संगम युग की आत्मा है। तो संगम युग हमको श्रेष्ठ बनना सिखलाता है। श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति।